दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पर जो है वो दोस्तों फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम तो हम सभी यूज़ करते हैं, आप भी दोस्तों इंस्टाग्राम ऐप यूज़ करते होंगे। और दोस्तों इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए दोस्तों हर किसी को यह लगता है कि दोस्तों काश हमारे भी दोस्तों इंस्टाग्राम पर बहुत से फॉलोअर्स होते। और इन चक्करों में दोस्तों लोग क्या करते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे टेक्निक करते हैं जिनसे दोस्तों इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स तो नहीं बढ़ते, उल्टा वो टेक्निक्स जो है वो उनको जो है वो हार्म करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर जेन्युइन वे से जो है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक यहाँ पर बात बता दूं। दोस्तों यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पर, जिस पे दोस्तों कुछ करीबन 10 मिलियन की रीच है। और यहाँ पर आप इंगेजमेंट भी देख सकते हैं। और इसी पेज में दोस्तों एक दिन मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पर जो है वो 1500 से ज़्यादा फॉलोअर्स देखने को मिले। मतलब इस मेरे एक पेज पे जो है वो दोस्तों मुझे एक दिन में ही दोस्तों 1500 के आसपास जो है वो फॉलोअर्स देखने को मिले। तो मैं दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं इसकी एक टेक्निक जानता हूं, जो मैं आपको जो है वो इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि दोस्तों ये ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि ये मतलब कोई भी सीक्रेट टेक्निक है। मैं आपको जो है वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है और उसको समझकर दोस्तों कैसे आप अपने अकाउंट में जो है वो फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, तो यही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एक एक चीज़ यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। मैं अपने कंप्यूटर पे भी आपको लेके चलूँगा, वहाँ पर मैं आपको जो है वो मतलब प्रैक्टिकली बताऊँगा कि कैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम करता है और उसको मतलब उसे समझकर आप कैसे अपने फॉलोअर्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जो है वो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रूफ तो देख ही लिया कि मेरे एक इंस्टाग्राम पेज पर जो है वो मुझे 1500 के आसपास जो है वो एक दिन में फॉलोअर्स देखने को मिले। उसका प्रूफ जो है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा। इसके अलावा इस पेज पर जो है वो काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट थी और काफ़ी अच्छी रीच थी। तो इसका दोस्तों क्या मतलब राज क्या है इंस्टाग्राम पर ग्रो करने का, ये तो दोस्तों मैं आपको थोड़े ही टाइम में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी मतलब फेक टेक्निक को यूज़ मत कीजिए। बहुत से दोस्तों लोग क्या करते हैं कि कुछ यहाँ पर जो है वो कुछ पैनल्स होते हैं, वहाँ कुछ पैसे देते हैं और वहाँ से दोस्तों अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं। दोस्तों वहाँ के फॉलोअर्स आपको जो है वो फॉलोअर्स दिखते तो है वहाँ पर कि आपने किसी पैनल से अगर फॉलोअर्स बाय कर लिए तो आपके जो फॉलोअर्स काउंट है वहाँ तो आपको वो दिख जाएंगे, पर वो दोस्तों एक्चुअल फॉलोअर्स नहीं होते हैं। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी इंगेजमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। वही बात करूँ दोस्तों ऑर्गेनिक फॉलोअर्स की, तो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आपको फॉलो भी करते हैं, साथ में आपके मतलब जो पोस्ट होते हैं या फिर रील्स होते हैं या फिर स्टोरीज होते हैं उनके साथ यहाँ पर जो है वो इंगेज भी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको जो है वो रियल में कैसे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं ये बताने वाला हूँ। तो इससे पहले दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि इंस्टाग्राम पर अगर आपको ग्रो करना है तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। अब वो दोस्तों 3 बातें कौन सी हैं? दोस्तों इंस्टाग्राम पर जब भी आप अपना अकाउंट जो है वो मतलब क्रिएटर अकाउंट बनाते हैं या फिर बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपको जो है वो एक इनसाइट या फिर एनालिटिक्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों इसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे अगर आप समझ गए तो इंस्टाग्राम पर ग्रो कैसे करते हैं ये आप अपने आप समझ जाएंगे। दोस्तों इसी इंस्टाग्राम इनसाइट में आपको जो है वो 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों अकाउंट रीच, मतलब आपका अकाउंट जो है वो कितने लोगों तक पहुंचा इंस्टाग्राम पे, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों इंस्टाग्राम रीच। दोस्तों दूसरा यहाँ पर ऑप्शन होता है इंगेजमेंट। दोस्तों इंगेजमेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि कितने लोगों ने आपके अकाउंट मतलब आपके पोस्ट या फिर रील्स में जो है वो इंगेज किया। अब इंगेज का मतलब क्या है दोस्तों कि कितने लोगों ने आपके पोस्ट या फिर रील्स को जो है वो लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया और सेव किया। इसे हम दोस्तों कहते हैं इंस्टाग्राम में इंगेजमेंट। सबसे पहले हो गई रीच, दूसरा होगा यहाँ पर दोस्तों इंगेजमेंट और तीसरा दोस्तों यहाँ पर होता है फॉलोअर्स, जो दोस्तों लोग आपको फॉलो करते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके फॉलोअर्स तभी बढ़ेंगे जब आपके अकाउंट पर दोस्तों हाई रीच होगी, मतलब रीच आपके अकाउंट की बढ़ेगी। दोस्तों रीच अगर बढ़ेगी आपके अकाउंट की तो आपके फॉलोअर जो है वो मतलब बढ़ते रहेंगे। बिना रीच के दोस्तों आपके फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट की रीच बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने अकाउंट की इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और सारा का सारा इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपको जो है वो मैं समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है वो आप लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अब दोस्तों हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं और कैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम करता है, जो आपको फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम हमारे जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है वो आ चुके हैं और अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो व्हाइट बोर्ड पर जो है वो काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है,
इसके साथ दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये समझना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं। मतलब उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो ये अगर आप समझ लेंगे दोस्तों तो आपके फॉलोअर जो है वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि आप अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बाकी लोग आपको जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, पर मैं आपको जो है वो एल्गोरिदम बताऊंगा कि कैसे काम करता है, ताकि आप अपने फॉलोअर्स दोस्तों अपने आप ही बढ़ा लेंगे। और साथ में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने इनिशियल फॉलोअर्स ले सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपको जो है वो इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो बड़ा हो सकता है दोस्तों, पर इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू आपको जो है वो पेड कोर्सेज भी मतलब पेड कोर्स में भी नहीं देखने को मिलेगी, और ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम पर दोस्तों 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा 3 जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली है रीच। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो भाई हमें पता है, तू क्या वो घिसी पिटी बातें बता रहा है हमें। पर दोस्तों अगर आप ये सिंपल सी बातें अगर समझ जाएंगे तो आप इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और ये मैं आपको कुछ भी मतलब हवा में नहीं बता रहा, आपने जो है वो मतलब देख रखा है। और मैक्सिमम लोग दोस्तों यहाँ पर इसी टेक्निक से जो है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो इंस्टाग्राम में ग्रो करने के लिए ये है दोस्तों रीच। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ आती है वो है दोस्तों इंगेजमेंट। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ इंगेजमेंट। अब दोस्तों इसे आप जो है वो मतलब मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी मतलब ये है ड्राइंग, तो इसे आप चला लेना। तो दोस्तों इंगेजमेंट जो सब मतलब दूसरे नंबर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंगेजमेंट। और इसके बाद दोस्तों जो मतलब थर्ड थिंग है वो है दोस्तों फॉलोअर्स। यहाँ पर दोस्तों तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है दोस्तों फॉलोअर। तो दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम का मोबाइल ऐप भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको इनसाइट में ये 3 चीज़ें जो है वो इंस्टाग्राम दिखाता है। सबसे पहले है रीच, इसके बाद है दोस्तों इंगेजमेंट, और इसके बाद है दोस्तों फॉलोअर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या समझने की बात है, यहाँ पर दोस्तों आपके जो फॉलोअर्स हैं, यहाँ पर ये जो है ये आपके फॉलोअर्स है, ये दोस्तों रीच पर डिपेंड करते हैं। अब दोस्तों रीच आपको यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर ये नहीं ध्यान देना है कि आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ये फोकस करना है कि आपकी रीच कैसे बढ़ेगी। मतलब रीच बढ़ा ली तो आपके फॉलोअर जो है वो दोस्तों मतलब अपने आप ही बढ़ जाएंगे। और रीच भी आपको जो है वो टारगेटेड रीच चाहिए। टारगेटेड रीच का यहाँ पर ये मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो है वो ऑर्गेनिक रीच लानी है। ऑर्गेनिक रीच दोस्तों सबसे ज़्यादा टारगेटेड होती है। तो रीच कैसे बढ़ानी है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आपको सबसे पहले अपनी रीच बढ़ानी पड़ेगी। अब रीच भी क्या है दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि रीच क्या है, तो मैं आपको रीच बता देता हूँ शॉर्ट में क्या है। दोस्तों रीच ये होती है कि आप जो भी पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, चाहे वो रील्स हो चाहे वो पोस्ट हो, तो वो कितने लोगों तक पहुँची, कितने लोगों को वो दिखी, उसे हम कहते हैं इंप्रेशन। और उसे ही हम दोस्तों कहते हैं कि रीच, आपकी अकाउंट की रीच कितनी है। यहाँ पर दोस्तों जितने आपके मतलब अकाउंट मतलब आपके पोस्ट रील्स स्टोरी जितने लोगों को दिखेंगे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा आपको जो है वो यहाँ पर रीच शो केस होगी। अब रीच दोस्तों यहाँ पर 2 टाइप की होती है इंस्टाग्राम में। एक आपको मिलती है आपके फॉलोअर्स की तरफ से, और दोस्तों दूसरी यहाँ पर रीच होती है वो आपके मतलब फॉलोअर्स नहीं होते, उसे हम कहते हैं नॉन फॉलोअर्स। तो ये 2 टाइप की दोस्तों यहाँ पर रीच होती है। फॉलोअर्स वाली रीच कौन सी होती है, तो दोस्तों जो आप यहाँ पर जो है वो फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं तो वो आपकी होम फीड में दिखते हैं फ़ोटोज़। तो वो दोस्तों आपको जो रीच देखने को मिलती है वो आपको फॉलोअर्स की मतलब आपके फॉलोअर्स से ही जो है वो आपको वो रीच देखने को मिलती है। और नॉन फॉलोअर्स वाली रीच कौन सी होती है दोस्तों,
जो रीच दोस्तों आप अगर आपकी पोस्ट या फिर रील्स अगर एक्सप्लोर पेज में चली जाती है तो वहाँ से आपको जो है वो नॉन फॉलोअर्स वाली रीच देखने को मिलती है। मतलब ऐसे लोग आपकी पोस्ट को देखते हैं जो आपके अकाउंट को जो है वो फॉलो भी नहीं करते। तो ये सब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपने रीच जान ली कि रीच क्या होती है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप अपने अकाउंट की रीच कैसे बढ़ाएंगे, तभी तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो रीच दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करती है, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम भी मतलब यहाँ पर बना देता हूँ। जो आपके फॉलोअर्स होंगे दोस्तों वो डिपेंडेंट करेंगे आपकी रीच पर कि आपकी रीच कितनी है। और दोस्तों अगर आपको अपने अकाउंट की रीच बढ़ानी है तो रीच डिपेंड करती है आपके अकाउंट के इंगेजमेंट पर। आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। अब इंगेजमेंट क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इंगेजमेंट अब इंगेजमेंट क्या है दोस्तों। इंस्टाग्राम दोस्तों हर एक प्लेटफॉर्म मतलब सोशल मीडिया की इंगेजमेंट जो है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब में लाइक, शेयर, कमेंट और वॉच टाइम, इसे हम दोस्तों मतलब इंगेजमेंट मैट्रिक कहते हैं। वही बात करूँ दोस्तों इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पर इंगेजमेंट के मैट्रिक है दोस्तों जिसे इंस्टाग्राम खुद बताता है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सेव। तो दोस्तों जितने आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट, रीच या फिर स्टोरीज में लाइक, शेयर, कमेंट होंगे और सेव होंगे। सेव का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है, दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अभी एक जो है वो मैंने पोस्ट निकाली है। तो यहाँ पर दोस्तों लाइक, कमेंट, ये है दोस्तों शेयर का, और ये बटन है दोस्तों सेव का। ये आप जो देख रहे हैं ये सेव है। तो इसे हम दोस्तों इंस्टाग्राम में जो है वो इंगेजमेंट कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आप अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आपको रीच बढ़ानी पड़ेगी। अब दोस्तों आपकी रीच कैसे बढ़ेगी, तो रीच बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको जो है वो इंगेजमेंट चाहिए अपने अकाउंट में। इंगेजमेंट मतलब ये दोस्तों कि आपके पोस्ट में जो है वो लाइक आने चाहिए, शेयर आने चाहिए, कमेंट आने चाहिए और सेव भी करने चाहिए लोग। तभी दोस्तों आपको जो है वो इंस्टाग्राम पर रीच देखने को मिलेगी। और जितनी ज़्यादा दोस्तों आपको रीच देखने को मिलेगी उतने ज़्यादा आपके यहाँ पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मेन बात ये आती है कि हम अपनी इंगेजमेंट बढ़ाए कैसे। तो इंगेजमेंट दोस्तों यहाँ पर सिंपल है। इंगेजमेंट यहाँ पर जो है वो डिपेंड करती है कि आपका कंटेंट कैसा है। इसी वजह से दोस्तों लोग कहते हैं कंटेंट इज किंग। अगर आपका कंटेंट दोस्तों अच्छा है तो लोग आपके कंटेंट को जो है वो फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो उससे आपका जो है वो मतलब आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। इंगेजमेंट बढ़ेगी दोस्तों तो यहाँ पर आपकी रीच बढ़ेगी। और जैसे ही दोस्तों आपकी रीच बढ़ेगी तो रीच जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स की होती है। एक आपके फॉलोअर्स से मिलती है। फॉलोअर्स से कहाँ से मिलती है मैं आपको ये भी बताऊंगा। और अगर दोस्तों मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। तो रीच जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की होती है। एक आपके फॉलोअर्स से मिलती है आपको, जिसे हम फॉलो वहाँ पर इंस्टाग्राम एनालिटिक्स में बताता है वो कि आपके फॉलोअर्स की तरफ से आपको रीच देखने को मिली है या फिर नॉन फॉलोअर्स से। तो नॉन फॉलोअर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। और जैसे ही दोस्तों आपकी रीच बढ़ती है तो आपको दोस्तों जो नॉन फॉलोअर्स होते हैं वो आपके कंटेंट को जैसे मतलब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उनको मतलब अगर दोस्तों कोई आपके कंटेंट को अगर लाइक, शेयर, कमेंट, सेव करता है तो उसको आपका कंटेंट पसंद आ गया है। तो अगर उसको आपका कंटेंट पसंद आ गया है तो वो आपको जो है वो फॉलो भी करेगा। तो अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर कंटेंट से आती है इंगेजमेंट से आती है रीच और रीच से आते हैं फॉलोअर्स। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपने समझ लिया कि कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, जब भी आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाइए या फिर अपना पर्सनल अकाउंट बनाइए, अगर आपको दोस्तों फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आपको कंटेंट में ध्यान देना पड़ेगा। कंटेंट आपको ऐसा बनाना है दोस्तों जो लोगों को पसंद आए दोस्तों, लोग उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसको जो है वो मतलब अपने स्टोरी में लगाए। तो ऐसा अगर आप कंटेंट बनाएंगे जो लोगों को अच्छा लगेगा तो आपके दोस्तों मतलब आपको जो है वो इंगेजमेंट मिलनी ही मिलनी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि
आपको ये कैसा पता चलेगा कि लोगों को कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है? तभी तो दोस्तों मतलब आपके अकाउंट में इंगेजमेंट बढ़ेगी, और इंगेजमेंट बढ़ेगी तो रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो आपको ये कैसे समझ आएगा दोस्तों कि लोगों को कौन सा कंटेंट पसंद है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है वो इसके लिए जो है वो इंस्टाग्राम इनसाइट की जो है वो अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको दोस्तों वहाँ पर जो है वो एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरह के कंटेंट को जो है वो दोस्तों लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम आपके साथ जो है वो पूरी की पूरी इनसाइट जो है वो शेयर करता है। वो किस वजह से दोस्तों? वो इसी वजह से कि आपको समझ आ पाए कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है, ताकि आप उनके पसंद का कंटेंट बना पाए। तो आपको यहाँ पर दोस्तों अपने इंस्टाग्राम इनसाइट को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जो है वो कंटेंट डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो महीने में या फिर हफ्ते में जो है वो अपनी मतलब जो इंस्टाग्राम इनसाइट है उसे जो है वो खोलना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा लाइक किया गया है, शेयर किया गया है, ये इंगेजमेंट मैट्रिक। तो वहाँ पर आपको जो है वो मतलब वहाँ पर आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है वो किस हिसाब से कंटेंट देखना है। तो आपको वहाँ पर जो है वो इंगेजमेंट पर मतलब क्लिक करना है, और आप फिर ऐसे कंटेंट देख सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट है, यानी लाइक शेयर कमेंट। तो आपको वो कंटेंट देखना है कि उस कंटेंट में आपने क्या ऐसा बनाया कि लोगों को पसंद आया। तो वहाँ से आपको जो है वो नए नए आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, और अल्टीमेटली आपको जो है वो उसी तरह का कंटेंट बनाना है, सेम कंटेंट। अब सेम कंटेंट मतलब यही नहीं दोस्तों कि आप उसे जो है वो मतलब फिर से रीपोस्ट करेंगे। आपको दोस्तों वहाँ से मतलब एक आइडिया लेना है कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, और उसी तरीके से दोस्तों सिमिलर कंटेंट आपको जो है वो बनाना है। आप यहाँ पर दोस्तों ये भी कर सकते हैं कि आपके निश में जो दोस्तों आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी आप देख सकते हैं कि उनके अकाउंट में दोस्तों किस तरह के लोग मतलब किस तरह का कंटेंट जो है वो लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है उनके ऑडियंस की तरफ से। वो आपके कॉम्पिटिटर्स है दोस्तों, वो आपके कॉम्पिटिटर्स है दोस्तों। तो उनकी जो मतलब ऑडियंस है, उनके जो फॉलोअर्स है, और आपके जो फॉलोअर्स है वो मतलब लगभग सेम कंटेंट में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने इनसाइट्स को देखिए, वहाँ पर लोगों ने क्या सबसे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट किया कंटेंट है, उस तरीके से दोस्तों कंटेंट बनाइए, उसे अपने अकाउंट में पोस्ट कीजिए। तो वहाँ से दोस्तों आपको चाहे वो इंगेजमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस है। पर दोस्तों अगर आप देखें तो अगर आपके अकाउंट में यहाँ पर 0 फॉलोअर्स है तो आप इनिशियल फॉलोअर्स कैसे लेंगे? अगर आपके पास दोस्तों इनिशियल फॉलोअर्स ही नहीं है तो ये मैंने जो आपको बताया है ये किसी काम का नहीं है। अगर आपके अकाउंट में अगर इनिशियल फॉलोअर्स ही नहीं है तो आपकी रीच दोस्तों बहुत कम होगी। तो आपको इनिशियल फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे तो ये हम जानेंगे। अगर दोस्तों आपको इनिशियल फॉलोअर्स मिलते हैं और फिर आप इन बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो ग्रो होगा ही होगा। दोस्तों मेरा इस सेम प्रोसेस से अकाउंट ग्रो हुआ है। ये सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी दोस्तों अकाउंट ग्रो होगा, यानी आपके भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके अकाउंट पर भी लाइक्स आएंगे, और आप दोस्तों फिर बाद में जो है वो स्पॉन्सर या फिर अफिलिएट जो भी आप अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर रहे हो उस तरीके से दोस्तों पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल फॉलोअर्स कैसे लाए। तो दोस्तों इनिशियल फॉलोअर्स का क्या मतलब है? दोस्तों इनिशियल फॉलोअर्स किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियल फॉलोअर्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि आपके अकाउंट पर आपको सबसे पहले 1000 से 2000 फॉलोअर्स लाने हैं। दोस्तों ये आपका फाउंडेशन होगा, मतलब ये जो इनिशियल फॉलोअर्स होंगे आपके 1000 से 2000 यही तय करेंगे कि आपके फॉलोअर्स आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं, या फिर आपका अकाउंट ग्रो होगा कि नहीं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा टारगेटेड चाहिए। टारगेटेड मेरा मतलब ये है कि ये आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके अकाउंट में अभी 0 फॉलोअर्स है तो ये अगर आप इस टेक्निक से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास दोस्तों अभी कुछ भी रीच नहीं है, कुछ भी इंगेजमेंट नहीं है, और आप ऐसे अकाउंट में अगर मतलब कंटेंट डालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आपको सबसे पहले दोस्तों इनिशियल फॉलोअर्स की ज़रूरत होगी। तो वो कैसे मिलेंगे दोस्तों? आपको वो मिलने के लिए दोस्तों कुछ टेक्निक्स है, और ये टेक्निक्स है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो टेक्निक है दोस्तों वो है दोस्तों फॉलो फॉर फॉलो। दोस्तों इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इनिशियल फॉलोअर्स मिलेंगे। अब दोस्तों फॉलो फॉर फॉलो टेक्निक क्या है? आपको क्या करना है दोस्तों, आपका अकाउंट अभी न्यू है, आपके अकाउंट पर अभी 100 भी फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपके निश के रिलेवेंट जो पेजेस है या फिर अकाउंट्स है उनके पेज पर जाना है, और उनकी जो लेटेस्ट पोस्ट होगी
उन उन पोस्ट पर जो लाइक्स आए हुए होंगे, तो आपको उन लाइक्स पर क्लिक करना है और जिन लोगों ने उन पोस्ट उस पोस्ट को जो है वो लाइक किया है, उन्हें जो है वो फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिनके अगर आप फॉलो करेंगे तो फॉलोइंग आएगा। वहाँ पर अगर रिक्वेस्टेड आएगा तो आपको वैसे लोगों को फॉलो नहीं करना। आपको जो है वो फॉलोइंग जिन लोगों का अकाउंट प्राइवेट है उन लोगों को जो है वो फॉलो नहीं करना है। सिर्फ जिन लोगों का अकाउंट जो है वो पब्लिक है उनको फॉलो करना है। और इस तरीके से दोस्तों आपको दिन में जो है वो 50 लोगों को जो है वो फॉलो करना है। बाद में सेकंड डे उनको जो है वो फिर से अनफॉलो करके दूसरे लोगों को जो है वो फॉलो करना है। इसे हम कहते हैं दोस्तों फॉलो फॉर फॉलो टेक्निक। तो इससे दोस्तों आपको जो है वो इनिशियल फॉलोअर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत से टेक्निक्स होते हैं इनिशियल फॉलोअर्स गेन करने के, अगर आपको वो जानना है। पर सबसे अच्छा दोस्तों है फॉलो फॉर फॉलो टेक्निक। इसके अलावा दोस्तों अभी इंस्टाग्राम पर जो है वो रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, तो आपको दोस्तों इंस्टाग्राम पर रील्स भी डालनी है। इंस्टाग्राम पर अगर आप रील्स डालेंगे तो आपको दोस्तों अभी रीच काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी जो है वो काफ़ी अच्छी रीच देखने को मिल रही है। तो आप जो है वो रील्स भी डालिए, उससे भी दोस्तों आपको जो है वो फॉलोअर्स मिलेंगे, इनिशियल फॉलोअर्स। इसके अलावा दोस्तों आप जो है वो हैशटैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हैशटैग से भी दोस्तों काफ़ी अच्छी वहाँ से भी जो आपको जो है वो रीच मिलती है। और वहाँ से भी दोस्तों इनिशियल फॉलोअर्स आपको दिन में दोस्तों 20-30 फॉलोअर्स देखने को मिलेंगे। और इस तरह से दोस्तों आपके जो है वो 2000 फॉलोअर्स इनिशियल फॉलोअर्स होंगे। अब दोस्तों जैसे आपके इनिशियल फॉलोअर्स हो जाएंगे, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, फिर दोस्तों जैसे ही आप अपना कंटेंट डालेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों इसे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों जैसे ही आपके अकाउंट में इनिशियल फॉलोअर्स आते हैं 1000 से लेकर 2000, तो आप अगर यहाँ पर कोई भी कंटेंट डालेंगे, कंटेंट से मेरा दोस्तों पोस्ट, रील्स या फिर स्टोरी होगी, तो वो आपके फॉलोअर्स को दिखाई देगी, होम पर दिखाई देगी। अब दोस्तों यहाँ पर होम पर दिखाई देगी उनके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि वो आपके टारगेटेड फॉलोअर्स है, आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड भी है। तो आपके जो न्यू पोस्ट होगी उनके जब होम में दिखाई देगी, होम फीड में, इसे हम दोस्तों होम फीड कहते हैं, ये दोस्तों होती है होम फीड। तो जैसे यहाँ पर दिखाई देंगे, आपकी पोस्ट दिखाई देगी, तो वो यहाँ पर लाइक करेंगे। अब जैसे ही लाइक करेंगे यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आई रीच, यहाँ पर होम पेज से आई रीच। इसके बाद दोस्तों वो होम पेज से आपके अकाउंट को जो है वो लाइक करेंगे, तो यहाँ पर आ गई दोस्तों इंगेजमेंट। अब दोस्तों जैसे ही आपके अकाउंट पर रीच मिलती है, यहाँ पर दोस्तों इंगेजमेंट मिलती है। इंगेजमेंट दोस्तों की है, यहाँ पर इंगेजमेंट की है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपके अकाउंट को जो है वो इंगेजमेंट मिलती है, लाइक शेयर कमेंट, और यहाँ पर दोस्तों आपके 1000-2000 फॉलोअर्स है, तो आपकी पोस्ट जो है वो होम में कम से कम ये तो दिखनी ही दिखनी है लोगों को, वो दोस्तों है 300 से 400 लोग। यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम क्या करता है कि आपके भले ही 2000 फॉलोअर्स हो, पर आप जब भी पोस्ट करेंगे तो वो आपके 2000 फॉलोअर्स को नहीं दिखाएगा। सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपकी पोस्ट अच्छी है या फिर नहीं। अच्छी है या फिर नहीं उसे कैसे पता चलेगा, उसे दोस्तों इंगेजमेंट से ही पता चलेगा कि आपके अकाउंट आपके पोस्ट पर इंगेजमेंट कैसी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, जब आप पोस्ट करेंगे तो सबसे पहले इंस्टाग्राम होम में दिखाएगा आपके फॉलोअर्स को। रीच यहाँ पर दोस्तों आपके फॉलोअर्स तक ही जा रही है आपके कंटेंट की। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अकाउंट में दोस्तों लाइक्स शेयर आएंगे, तो कोई एक पोस्ट आपकी ऐसी होगी जो दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोर में दिखेगी। यहाँ पर एक्सप्लोर का दोस्तों एल्गोरिदम कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपकी पोस्ट दोस्तों आपके फॉलोअर्स को पसंद आती है, आपके फॉलोअर्स उससे जो है वो लाइक करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों इंस्टाग्राम क्या करता है, उससे जो है वो एक्सप्लोर में दिखाना शुरू करता है। अब दोस्तों एक्सप्लोर में क्या होता है कि एक्सप्लोर में एक तो आपके फॉलोअर्स को दिखती है, या फिर ऐसे लोगों को दिखती है जिन्होंने आपको जो है वो फॉलो नहीं किया। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे आपकी पोस्ट होम में दिखती है, एक्सप्लोर में दिखती है, इसके अलावा हैशटैग्स में भी दिखती है, यहाँ पर भी दिखती है दोस्तों आपकी पोस्ट, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से आपकी पोस्ट की रीच बढ़ रही है। जैसे ही रीच बढ़ेगी तो उसमें दोस्तों इंगेजमेंट आएगी। वहाँ पर दोस्तों इंगेजमेंट रेट भी होता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ इंगेजमेंट रेट क्या होता है। वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ा हो रहा है, पर आपको वैल्यू अमेजिंग देखने को मिलेगी इस वीडियो में, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में जो है वो 1000 की रीच आती है, 1000 की रीच, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीच, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इंगेजमेंट रेट होता है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों 1000 लोगों के पास आपकी पोस्ट गई, उनमें से दोस्तों 10% लोगों ने आपके
पोस्ट के साथ दोस्तों इंगेज किया तो ये कितना हो गया 100, मतलब 100 आपके मतलब पोस्ट की इंगेजमेंट रेट हो गई। तो दोस्तों 10% अच्छी इंगेजमेंट रेट है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इंस्टाग्राम आपकी जो मतलब पोस्ट है जिस पे इंगेजमेंट अच्छी है उसे जो है वो एक्सप्लोर पेज में मतलब दिखाएगा, यहाँ पर हैशटैग में दिखाएगा। इसके बाद दोस्तों होम में भी आपके जो ऐसे लोगों को दिखा सकता है जो आपको फॉलो नहीं करते। तो इस तरह दोस्तों आपके अकाउंट की रीच बढ़ती है। जैसे जैसे दोस्तों आपके अकाउंट की रीच बढ़ती है, जैसे जैसे यहाँ पर दोस्तों आपके अकाउंट की इंगेजमेंट बढ़ती है, वैसे वैसे दोस्तों आपकी रीच बढ़ती रहती है। और रीच बढ़ती है तो आपकी इंगेजमेंट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर मेरे पेज की जो है वो मतलब रीच चली गई थी 10 मिलियन या फिर 13 मिलियन के आसपास गई थी, मुझे याद आ रहा है अभी। और वहाँ पर इंगेजमेंट थी करीब करीब 2 से 3 लाख। और मेरे फॉलोअर्स उस टाइम पर बढ़े थे कुछ 1 महीने में लगभग मैं कहूँगा आपको 10,000 के आसपास या फिर 15,000, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखा दूंगा, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा। तो इसी सेम तरीके से दोस्तों मुझे जो है वो मतलब फॉलोअर्स मिले हैं। और अगर आप इस सेम तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो आपको भी दोस्तों फॉलोअर्स मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये तरीका मतलब समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको सिंपल वे से बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस तरीका था दोस्तों। ये मैंने आपको इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है ये भी मैंने यहाँ पर बताया। और यहाँ पर दोस्तों ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब ये वीडियो बड़ा हो ही गया है तो मैं आपको और थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, एक बात यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि लाइक शेयर जैसे बढ़ेंगे तो आपकी रीच बढ़नी ही बढ़नी है। और दोस्तों यहाँ पर रीच बढ़ेगी तो इंगेजमेंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब ये जो है वो मतलब यहाँ पर कनेक्शन है इन दोनों का। और रीच और इंगेजमेंट का कनेक्शन से ही दोस्तों आपके जो है वो फॉलोअर्स यहाँ पर बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आपका अकाउंट जो है वो ऐसे लोगों के पास जाएगा जो आपको फॉलो नहीं करते, और वो अगर आपके कंटेंट को अगर लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके कंटेंट में जो है वो इंटरेस्टेड है और वो आपको फॉलो भी करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, कुछ भी मैंने कॉम्प्लेक्स इतना नहीं बताया। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आपको वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।